हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा जी हैं। सर, लगातार गठबंधन को लेकर आपने देखा कि दिल्ली में क्या कुछ स्थिति बनी। अब कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि हम मजबूती के साथ यूपी में चुनाव लड़ेंगे और यहां तक इमरान मसूद का कहना है कि हमें काटा नहीं जा सकता, यानी कि हमें अलग नहीं किया जा सकता है। अब जो पहले से अलग हो चुके हो तो जुड़ेंगे कैसे, इस पर उनको सोचना चाहिए। अब कांग्रेस यूपी नहीं, तमाम हिंदी भाषी राज्यों में और दक्षिण के भी तमाम राज्यों में अब उपस्थित शून्य हो गई है और उसकी स्थिति क्षेत्रीय दलों से भी ज़्यादा दयनीय है। और मैं समझता हूँ कि जैसे रोहित शर्मा के ऊपर बयान दिया कांग्रेस ने कि वो फेल कप्तान है, ऐसा बोला, नहीं बोलना चाहिए था। तो मैं कहूँगा कि उनके जो आदरणीय राहुल जी हैं, उनके उसमें तो मैं समझता हूँ कि हार का शायद गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज करना चाहिए कि लगातार उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी हार रही है। तो कांग्रेस अब बयान तक सीमित है, जनाधार उसके पास नहीं है। सर, सपा के सांसद हैं। आरोप लग रहा है कि उनके कॉलेज में नकल हो रही थी और जब कार्रवाई हुई तो उनका कहना है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण इस तरीके से जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं हो रही है। नहीं, देखिए, मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं शिक्षा मंत्री था तो उस समय ये नियम बनाया गया था कि जहां अगर नकल होगी तो उसकी जिम्मेदारी उसकी प्रबंध व्यवस्था से जुड़े हुए संबंधित लोगों की होगी और नकल नहीं होनी चाहिए। ये सारे राजनेताओं को भी और जो भी जिनके भी विद्यालय हैं उनको सबको मिलकर प्रयास करना होगा। और क्योंकि ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में मैंने जब देखा था तो जो विद्यालय हैं वो राजनेताओं के परिवारजनों से संबंधित या उनसे संबंधित हैं, या जो अधिकारीगण जो रिटायर हो गए उनसे संबंधित ये विद्यालय ज़्यादातर जगह पर पाए जाते हैं। शिक्षा अच्छी हो, इसकी व्यवस्था की गई थी, आज भी उस पर सरकार उसका पालन कर रही है। तो जो कुछ नियम हैं बच्चों के भविष्य से जुड़े हैं कि बच्चे पढ़कर अच्छे नंबर प्राप्त करें और उनका भविष्य उज्जवल हो, और नकल उसमें बाधक है उनकी प्रगति में। तो सभी को सोचना चाहिए, खासतौर से अगर राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं तो उनका दायित्व तो और ज़्यादा बढ़ जाता है कि इस प्रकार की जो नकल की व्यवस्था है वो समाप्त होनी चाहिए और विद्यालयों में पठन पाठन का जो क्रम है वो और तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए सबको सम्मिलित प्रयत्न करना चाहिए। अबू आजमी का औरंगजेब प्रेम एक तरीके से उमड़ पड़ा है। वो कह रहे हैं कि औरंगजेब के समय में भारत जो है वो सोने की चिड़िया थी और तमाम तरीके की जो उपलब्धियां हैं वो कहीं ना कहीं गिनवा रहे हैं। इनको आक्रांताओं के समय सोने की चिड़िया दिखाई पड़ता है तो उस चिड़िया को पिंजड़े में बंद कर लेते, लेकिन वो चिड़िया तो उनके मन के अंदर से जो फितूर है उसके रूप में प्रवेश कर गई है। आक्रांताओं का गुणगान करना और भारत के लिए मर मिटने वाले संभाजी ऐसे लोगों का अपमान करना, मैं समझता हूँ ये समाजवादी पार्टी को इसके लिए सार्वजनिक क्षमा मांगनी चाहिए। उचित नहीं है ये बयान। और अबू आजमी साहब, आप कहते हो कि उन्होंने मंदिर बनवाए थे, तो एक भी मंदिर का जरा नाम भी तो बता दो जो औरंगजेब ने बनाया था, जहां जाकर आपको कम से कम पूजा करने का अवसर तो मिले। मैं समझता हूं कि इतिहास को दुष्प्रचारित करने का ये काम करने के बजाय अबू आजमी जी को भारत की व्यवस्था का अगर उनको प्रशंसा ही करना है तो अब्दुल कलाम साहब की करो, अब्दुल हमीद जी की करो, अशफाकुल्ला खां की करो। तमाम ऐसे हैं, रफ़ी अहमद किदवई से लोग हैं जिनको आप कर सकते हो, लेकिन आप जान के आक्रांता को करोगे। वो आक्रांता था, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी विरोधी था, ये भी जानना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी। ब्रिजेश रविकांत के साथ में पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।